हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू क्लोज बल्ब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम V containing an ideal gas initially at pressure Pi and temperature T1 are connected through a narrow tube of negligible volume. The temperature of one of the bulb is then raised to T2. The final pressure Pf is. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here we can say the key concept will be आइडियल गैस इक्वेशन. तो जो हमारे पास यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ये डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको रिलेट करती है. दैट इज पीवी इक्वल्स एनआरटी. तो यहाँ पे हमारे पास दो बल्ब दे रखे हैं जिनका वॉल्यूम सेम है और इनको हमने इनिशियल प्रेशर पी आई पे यहाँ पे कंटेन करके रखा है थ्रू अ नैरो ट्यूब. और यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज T1. आफ्टर यहाँ पे जो बल्ब है इसको हमने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करके T2 कर दिया है. उसके बाद जो इसका फाइनल प्रेशर होगा हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये आ गया हमारे पास बल्ब A, इट इज बल्ब B. तो ये हमारे पास दो केस बनाएगा. इट इज फर्स्ट केस एंड इट इज सेकंड केस. नाउ यहाँ पे अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं तो फर्स्ट केस के लिए वी विल यूज हियर आइडियल गैस इक्वेशन. तो आइडियल गैस इक्वेशन के केस में वी कैन से यहाँ पे जो प्रेशर है इट इज Pi और यहाँ पे भी सेम प्रेशर है. हम ये मान के चलते हैं इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N1 है और इसमें N2 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं ऑफ द गैस. सो वी कैन से इन बल्ब A Pi इंटू V इक्वल्स N1 इंटू R इंटू T1. तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. N1 इक्वल्स Pi इंटू V डिवाइडेड बाई R इंटू T1. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर बल्ब B, तो बल्ब B के लिए अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें इट विल बी Pi इंटू V इक्वल्स N2 इंटू R इंटू T1. तो यहाँ से जो N2 की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी Pi इंटू V डिवाइडेड बाय R इंटू T1. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू N इक्वल्स N1 प्लस N2. तो जो N की वैल्यू है इट विल बी Pi इंटू V डिवाइडेड बाय R इंटू T1 और N2 की वैल्यू हो जाएगी Pi इंटू V डिवाइडेड बाय R इंटू T1. तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है इट विल बी 2 इंटू Pi इंटू V डिवाइडेड बाय R इंटू T1. ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड केस की तो दोनों को हमने एक नैरो ट्यूब के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया है और दोनों का फाइनल प्रेशर हमारे पास Pf के बराबर दे रखा है. हमने यहाँ पे B का टेम्परेचर T2 कर दिया है. उस केस में अगेन वी कैन अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन. सो इन द सेकेंड केस अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन और हमारे पास यहाँ पे जो बल्ब A है अगर हम इसकी बात करें फॉर बल्ब A, सीधे हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं. दैट विल बी N1 इक्वल्स फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम सेम है डिवाइडेड बाय R इंटू T1. और जो बल्ब B है हमारे पास उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है यह हो जाएगा N2 इक्वल्स फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R इंटू T2. तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है अगर हम उसकी बात करें इट विल बी N1 प्लस N2 अगेन और दोनों की जो वैल्यू होगी वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R इंटू T1 और N2 की वैल्यू हो जाएगी फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R इंटू T2. ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4.
तो अगर हम यहाँ पे केस 1 और केस 2 को स्टडी करें तो दोनों केसेस में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सेम होंगे इन दी बोथ द केसेस. सो वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स विल सेम इन बोथ केसेस. तो यहाँ पे हम इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं. थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को इक्वेट करने पे वी कैन राइट इट विल बी इक्वेशन नंबर 3 विल बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 और ये हो जाएगा 2 इंटू पी आई इंटू वी डिवाइडेड बाय आर इंटू T1 इक्वल्स फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आर इंटू T1 प्लस फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आर इंटू T2. दोनों साइड से आर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और साथ में v की वैल्यू भी हम कैंसिल आउट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 2 इंटू इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स फाइनल प्रेशर हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा. इट विल बी 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2. एलसीएम अगर हम ले लें ये हो जाएगा 2 इंटू इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स फाइनल प्रेशर इंटू T1 T2 हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा. इट विल बी T2 प्लस T1. T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और जो हमारे पास फाइनल प्रेशर की वैल्यू आएगी इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ T2 मल्टीप्लाइड विथ इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2. So we can say the value of final pressure will be 2 into initial pressure multiplied with T2 divided by T1 plus T2. So from the given question, the final pressure PF is 2 times of initial pressure into T2 divided by T1 plus T2. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.